कंपटीशन के बदलते दौर में आज के टाइम स्टूडेंट्स 10th पास करते ही अपने कॉम्पिटिटिव फील्ड्स की तैयारी करने लगते हैं। कुछ लोग नीट की फाउंडेशन कोचिंग करते हैं, कुछ लोग जेई की फाउंडेशन करते हैं, कुछ लोग एनडीए की भी फाउंडेशन कोचिंग करते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज ये वीडियो उन छोटे छोटे भाई बहनों के लिए जो 11th से ही एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। इस तैयारी में, इस कोर्स के एनरोलमेंट में, जिसे एनडीए फाउंडेशन बोला जाता है, इस कोर्स के एनरोलमेंट में कुछ बेसिक गलतियां हैं जो अवॉइड करनी चाहिए अगर आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी पहुंचने का है। उन गलतियों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। डिफेंस एस्पिरेंट्स, नमस्कार, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जब 4.5 लाख एस्पिरेंट्स एनडीए का फॉर्म भरते हैं, तब जाके 400 बच्चे एनडीए तक प्रवेश लेते हैं। अपने आप में यह सेंटेंस ही बता रहा है कि एनडीए कितना ज्यादा टफ, कितना ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। और कंपटीशन को क्रैक करना है तो सही समय पे तैयारी करनी जरूरी है। इसलिए 10th के बाद अगर एनडीए की तैयारी स्टार्ट की जा रही है तो ये बिल्कुल सही की जा रही है, बिल्कुल कहीं से गलत नहीं की जा रही। लेकिन एनडीए फाउंडेशन की इस जर्नी में कुछ गलतियां हैं जो बच्चे कर बैठते हैं। आज मैं अभिनव मल्होत्रा, जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को पिछले 15 सालों से पढ़ाई के रूप में गाइड करता आ रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से आपसे बात करूंगा उन मिस्टेक्स के बारे में जो अवॉइड करनी चाहिए जब हम एनडीए की तैयारी कर रहे हैं फ्रॉम क्लास 11th। मिस्टेक नंबर 1, हम एनसीईआरटी भूल जाते हैं। भैया, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एनसीईआरटी से ही चालू होते हैं। एस्पिरेंट्स, यूपीएससी एस्पिरेंट्स को यानी कि आईएएस एस्पिरेंट्स को बोला जाता है कि क्लास 1 से लेके 12 तक सब एनसीईआरटी पढ़ डालो, जीके की सब पढ़ डालो, अगर तुम्हारा कोई कोर सब्जेक्ट है उसकी। क्यों? क्योंकि सारा कंपटीशन एनसीईआरटी से ही आएगा। कभी कभी ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में आप 11th एंड 12th की एकेडमिक्स भूल जाते हैं। इस गलती को बिल्कुल मत दोहराइएगा, ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, बिकॉज आखिरकार एकेडमिक्स से ही तो एनडीए के सवाल भी आ गए। जी हाँ, एनडीए का पहला पेपर मैथ्स का है। मैथ्स में 120 सवाल है, जिसमें 55 से 60 सवाल 11th की मैथ्स बुक से हैं। यानी कि प्लीज फाउंडेशन कोर्स में अपनी एकेडमिक्स मत भूलिएगा। फाउंडेशन कोर्स में जरूर एनरोलमेंट लीजिए, लेकिन एनरोलमेंट के साथ साथ उस संस्था पे एनरोलमेंट लीजिए जो एकेडमिक्स पे ज्यादा ध्यान दे। तो पहली गलती, एनसीईआरटी को बिल्कुल अवॉइड मत करिएगा। दूसरी गलती, आपके पास कोई प्रॉपर टाइम टेबल नहीं होता। वही 4 घंटे में आप एकेडमिक्स भी पढ़ डालते हैं, वही 4 घंटे में आप एनडीए भी पढ़ डालते हैं, अल्टीमेटली पूरी खिचड़ी बन जाती है। त्रिशूल में हम अश्योर करते हैं कि हमारी एकेडमिक्स की टीम अलग है, हमारी एनडीए की पढ़ाई की टीम अलग है। क्यों? क्योंकि एकेडमिक्स की पढ़ाई से बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। गलती नंबर 3 जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं कि वो सिर्फ एक सब्जेक्ट मैथ्स को लेके चलते हैं। एनडीए के 2 सब्जेक्ट्स हैं, पहला मैथ्स, दूसरा गैट। दोनों सब्जेक्ट्स को 25-25% पास करना जरूरी है, प्लस कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है। आमतौर पे कट ऑफ 310 के ऊपर होती है 900 में से। यानी कि अगर आप सिर्फ मैथ्स कर रहे हैं और गैट नहीं कर रहे तो ये आप गलती कर रहे हैं। नो डाउट मैथ्स अपने आप में एक सब्जेक्ट है, लेकिन मैथ्स के साथ साथ गैट पे भी इक्वल ध्यान देना है। अपना टाइम टेबल इस तरीके से प्लान करना है कि मैथ्स भी हो, गैट भी हो। कोशिश ये करनी है कि हम एवरेज बना के चलें। गैट ये नहीं कहता कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स में पास होना है, पर गैट ये जरूर कहता है कि इंग्लिश हुआ, जीके हुआ, साइंस हुआ, ये 600 नंबर का आ रहा है, 300 नंबर का मैथ्स। तो जो आपको स्कोरिंग लगे आप उसकी तैयारी करो, मेहनत करो, ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ रियलाइज करते हुए अच्छा करो। गलती नंबर 4, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भूल जाते हो। अब त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में हम क्या करते हैं कि जैसे ही एकेडमिक्स का एक एक चैप्टर खत्म होता जा रहा है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देते हैं।
जैसे 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, 12th में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स हैं। जैसे ये चैप्टर्स हो जाते हैं, एकेडमिक्स की टीम ये चैप्टर्स पूरी कर लेती है, एनडीए के मैथ्स के एजुकेटर आपके ये पीवाईक्यू के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, ताकि आपको पता चले किस पैटर्न के सवाल आ रहे हैं। नो डाउट यूपीएससी है, क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा, लेकिन पैटर्न नहीं बदलेगा। इसलिए एस्पिरेंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर मददगार होते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ना छोड़ें। गलती नंबर 5, मैंने तो एडमिशन ले लिया जी, मैं पास हो गया ना। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आप जिस भी कोचिंग में जाएं, कोचिंग एजुकेटर्स का काम है कुछ दायरे तक आपको पढ़ाना, उसके बाद सेल्फ स्टडी करनी जरूरी है। अब त्रिशूल में हमने विद इन द कैंपस लाइब्रेरी बना रखी है, ताकि कैंडिडेट सेल्फ स्टडी करें। बिना सेल्फ स्टडी के एनडीए जैसा कंपटीशन एग्जामिनेशन नहीं क्लियर हो सकता, इसलिए मेक श्योर कि आप सेल्फ स्टडी करें। नेक्स्ट, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। अपनी पर्सनालिटी भूल जाते हो, इंग्लिश भूल जाते हो, स्पोकन इंग्लिश भूल जाते हो, जीना भूल जाते हो, फिजिकल एक्सरसाइजेस भूल जाते हो। एस्पिरेंट्स, फाउंडेशन कोर्स मतलब ये नहीं कि एक जेल में बंद हो जाओ। फाउंडेशन कोर्स मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ कंपटीशन की तैयारी करो। फाउंडेशन कोर्स मतलब ये कि आप अपनी नींव स्ट्रॉन्ग करो। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत सुबह फिजिकल से होती है। 1 घंटे के फिजिकल के बाद ब्रेक होता है और फिर पढ़ाई चालू होती है। पहले एकेडमिक्स के टीचर्स पढ़ाते हैं, फिर एनडीए के टीचर्स पढ़ाते हैं, फिर लंच ब्रेक होता है, उसके बाद स्पोकन इंग्लिश होता है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद लाइब्रेरी होती है और फिर शाम को शूटिंग कराई जाती है। यानी कि सारी चीजों पे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ध्यान देता है, और इस पर्टिकुलर स्टेप से कैंडिडेट की पर्सनालिटी बनती है, उसकी इंग्लिश सुधरती है, ओवरऑल वो अच्छा करना स्टार्ट करता है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आपका सपना भी एनडीए क्रैक करना है और आप क्लास 10th के बाद एनडीए स्टार्ट करना चाहते हैं, तो एनडीए फाउंडेशन कोर्स में एनरोलमेंट लें। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के हेल्पलाइन नंबर पे फोन करें और हम आपके सपने को साकार कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 20 साल से हम सिर्फ यही काम करते आ रहे हैं। हम सेना में अफसर बनने की तैयारी करते आ रहे हैं और आज 1000 से ज्यादा ऑफिसर्स हमने 20 साल में दे दिए। तो त्रिशूल आओ, वर्दी पाओ। जय हिंद। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें